मुरैना खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, ये बड़ी अपडेट है। लेकिन हादसे में मिराज के पायलट शहीद हो गए, ये बड़ी अपडेट इसमें इस वक्त है। तो मुरैना में क्रैश हुए 2 विमान में 3 पायलट सवार थे। सूत्रों का ये कहना है कि बहुत तेज गति से उड़ रहे थे ये विमान। वहीं इस मामले में वायुसेना का कहना है कि जांच में अब सच सामने आएगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। विमान हादसे को लेकर ये बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी बात कि अब ये पता लगाना कि हादसे की असल वजह क्या रही है। पीएमओ भी लगातार सारी अपडेट ले रहा है, राजनाथ सिंह लगातार अपडेट बनाए हुए हैं और इस हादसे में फिलहाल एक दुखद अपडेट ये आई है कि मिराज के जो पायलट थे वो शहीद हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब जो सुखोई 30 के दोनों पायलट थे वो सुरक्षित हैं, उनका रेस्क्यू भी कर लिया गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जांच लगातार जारी है। सुखोई 30 के दोनों पायलट सुरक्षित। इस वक्त ये अहम जानकारी मिल रही है। हादसे में मिराज के जो पायलट हैं वो शहीद हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। ये जानकारी आपको दे दें कि लगातार पीएमओ को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यह हादसा कैसे हुआ, जांच का विषय है। विमान हादसे को लेकर के बड़ी खबर है कि एक पायलट अब हमारे बीच नहीं रहे। मिराज के पायलट जो वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इसके अलावा जो लोग सुखोई में थे, जो 2 पायलट, वो सुरक्षित हैं, ये जानकारी मिल रही है। विमान हादसे को लेकर के ये बड़ी खबर अपडेट इस वक्त। एक तरफ लगातार पीएमओ को हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, वहीं अब ये पूरा मामला जांच का है। और ये भी कहा गया कि ये जो दोनों विमान हैं आपस में टकराए या नहीं, सुखोई और मिराज, ये भी जांच का विषय है। जांच के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल अभी यही प्राथमिकता थी कि जो घायल पायलट हैं तुरंत उनका रेस्क्यू किया जाए। और इन सब के बीच में विमान हादसे को लेकर के जानकारी मिली कि सुखोई के जो 2 पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो मिराज के पायलट हैं वो शहीद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर, जब पायलट का रेस्क्यू किया गया उस वक्त की ये तस्वीर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मुरैना हादसे में घायल पायलट का रेस्क्यू किया गया। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित। एक बार फिर ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दे कि सुखोई के जो 2 पायलट थे वो दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन मिराज के पायलट शहीद हो चुके हैं। जांच में सच सामने अब आएगा। वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि विमान हादसे को लेकर के अभी जांच शुरू कर दी गई है, जारी है, और इंतजार करना होगा कि क्या जांच में निकल करके सामने आता है। हालांकि शुरुआती खबर सामने आई कि ये जो दोनों एयरक्राफ्ट थे वो आपस में टकरा गए थे। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पायलट का रेस्क्यू किया गया उस वक्त की ये तस्वीर है। और अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ। ये पूरी खबर क्या है ये आपको बता रहे हैं। भरतपुर में फाइटर जेट क्रैश, ये पहला हादसा होता है। दूसरा मुरैना में सुखोई 30 हादसे का शिकार, और तीसरा हादसा मुरैना में मिराज दुर्घटनाग्रस्त। जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करतार, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या जानकारी, जो 2 पायलट हैं जिन्हें अभी रेस्क्यू कर लिया गया है, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा होता है, सुखोई और जो मिराज है, दोनों में भिड़ंत होती है। भिड़ंत इतनी भयंकर होती है कि आसमान में ही आपके गोले लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ हम पहाड़गढ़ इलाके में, जहां आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो मिराज है उसके अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। सेना के आला अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। जो सुखोई था वो यहाँ से टकराने के बाद सीधा भरतपुर जाता है, वहां जाके क्रैश होता है। सुखोई के जो दोनों पायलट थे वो वहां से लिफ्ट करके एकदम से जो पैराशूट है उसके माध्यम से बाहर आ जाते हैं और दोनों को एयर एम्बुलेंस द्वारा ग्वालियर का जो एम्बुलेंस के द्वारा ग्वालियर जो हॉस्पिटल है वहां ले जाया जाता है। वहां उनका इलाज जारी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। लेकिन जो तीसरा पायलट था जो मिराज के अंदर था, उसकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यहाँ बात की जाए पूरे इलाके में
जो मिराज है उसके अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लगातार पूरा जो सेना की जो नजर इस पर बनी हुई है, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा लगातार पूरे अंचल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जगह जगह सर्चिंग की जा रही है कि आखिर इसके अवशेष कहाँ तक हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके जो अवशेष हैं वो है, और ब्लैक बॉक्स है उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। सेना के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए, इतना बड़ा हादसा होता है, देश के रक्षा मंत्री द्वारा लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाई गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अधिकारियों को जानकारी दी गई है कि लगातार वो पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जितनी भी मदद हो वो मदद की जाए, और जो हाई कमेटी मीटिंग जो वो है उसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। जी करतार सिंह, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये प्राथमिकता है कि ये पता लगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था। पीएमओ भी लगातार सारी जानकारी दी जा रही है, पीएमओ को भी, राजनाथ सिंह भी लगातार हर एक डिटेल खुद ले रहे हैं। क्या कुछ और समझ आ पाया है, कुछ पता लग पाया है? देखिए, अभी जिस तरीके से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर बता रहे थे कि ये नियमित अभ्यास पर थे, कहा जाए तो अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है। वहाँ के जो टेक्निकल मिस्टेक है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लोग बता रहे हैं, जिससे कि जानकार है, उनका कहना है कि टेक्निकल मिस्टेक है वो हो सकती है, क्योंकि अगर कहा जाए विजिलेंस जिस तरीके से विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का भी लोग बता रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल साफ थी, यहाँ विजिबिलिटी का कोई ऐसा अंदेशा था नहीं। यहाँ बात की जाए तो अभ्यास के दौरान जो ऊपर आसमान था, आसमान में ही दोनों में टकराव हुई है और एकदम से जो दोनों विमान हैं या क्रैश हुए हैं, और एक विमान भरतपुर पहुंच जाता है, एक जो सुखोई के भरतपुर पहुंच जाता है, और जो मिराज है। देखिए, खबर ये भी आई कि ये जो दोनों हमारे फाइटर जेट थे वो आपस में भिड़ गए, यानी कि टकराने के बाद यह हादसा हुआ। और ये शुरुआती क्योंकि जानकारी मिल रही थी भरतपुर से कि यहां पर भी विमान हादसे का शिकार हुआ, फिर ये खबर आई कि नहीं, ये जो मिराज का मलबा है वो यहां पर आकर के गिरा। तो रफ्तार, जाहिर सी बात है फाइटर जेट है तो इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होगी। तो दोनों जो हमारे, चाहे सुखोई 30 की बात करें या मिराज की बात कर ले, इन जेट्स की रफ्तार इतनी तेज थी कि इनका जो कुछ मलबा है वो इतनी दूर आकर के गिरा। तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर की दूरी ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी, बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कहा गया? निश्चित तौर पर आपका सही कहना है कि जिस तरीके से इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद जो सुखोई था यहाँ से भरतपुर तक पहुंच जाता है। हालांकि वो बिना पायलट के वहां पहुंचता है। जो पायलट थे, दोनों पायलट यहाँ से एकदम से इजेक्ट होकर जो पैराशूट के माध्यम से इसी जंगलों में जाके दूर जाके गिरते हैं, और उनका जो एयर एम्बुलेंस यहाँ से सीधा ग्वालियर जो इनका एयर हॉस्पिटल है वहां इनको ले जाती है, वहां उनका इलाज जारी है। लेकिन अगर बात की जाए इस मिराज की, तो मिराज भी दो हिस्सों में बट गया था, दो हिस्सों में, जंगलों में दो हिस्सों में मिराज का जो मलबे हैं वो पड़े हुए हैं। एक जगह आग अभी से ठीक आधा घंटे पहले बुझ पाई है, काफी देर तक वहां आग जो है लगती रही। और बात की जाए तीसरे जो पायलट की, पायलट को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके छत विच्छत जो शव है वो यहाँ कई जगह देखा जा सकता है। हालांकि अभी सेना के अधिकारियों ने किसी प्रकार की इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हालात है वो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। यहाँ जो सेना के दोनों ही विमान क्रैश हुए हैं, दोनों ही जो एयर लैंडिंग है यहाँ हुई है। हालांकि इनकी सूझबूझ भी कहा जाता है कि ठीक दूर 20 किलोमीटर दूर पे रिहायशी इलाका था, वहां अगर ये हादसे होते तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन उनकी सूझबूझ के चलते कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी यहाँ रक्षा की गई है। सेना ने ये जरूर अच्छा काम किया है कि जो भी पायलट थे उन लोगों ने, कि यहाँ जो एयर सरताज सिंह, तो इसको ऐसे माना जाए भरतपुर का जो मलबा है वो मिराज है और सुखोई 30 हम जो देख रहे हैं मुरैना में। ये वो यहाँ नहीं दी गई है। लगातार जो कलेक्टर और एसपी है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो हमने अपने दर्शकों तक बताई है कि उनके द्वारा बताया गया कि ग्वालियर से नियमित अभ्यास करते हैं, ग्वालियर से उड़ान भरती है, उड़ान भरने के बाद जब वापसी होती है तब जाके पहाड़गढ़ के जंगलों में ये क्रैश हो जाती है, एयर लैंडिंग यहाँ कराई जाती है। किस तरीके से जो हादसा है वो होता है, लेकिन बयान, सरकारी जो बयान जो सेना की तरफ से आया वो अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार जरूर करना होगा। कुछ ही समय बाद तो पूरा इसका जो जानकारी है वो कलेक्ट करने के बाद इसके जो प्रेस रिलीज है वो जरूर करेंगे। धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। आपके जरिए और दर्शकों तक हम डिटेल पहुंचाते रहेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।